हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताएंगे स्टूडेंट रेक्टिफायर, जो आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्रॉब्लम 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, यदि आप सेमेस्टर की स्टूडेंट है तो। चलो, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे डीलिंग करना है, सभी चीज़ को आज बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रेक्टिफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो आपका एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे। रेक्टिफायर बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, एक होता हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज आपको बताएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा सर्किट डायग्राम बताएंगे, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बताएंगे, ये किस तरह ऑपरेट करता है, इसका इनपुट वेवफॉर्म क्या है, आउटपुट वेवफॉर्म क्या है, और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो आप स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड का यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको 1 डायोड यूज करना है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड का यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग 4 डायोड का यूज करते हैं। चलो स्टूडेंट, आपको बताते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का क्या है, डायग्राम है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट साइड में एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, एक डायोड होगा, एक आपका लोड रेजिस्टेंस होगा। इस अरेंजमेंट से हम लोग का एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का क्या होगा, डिजाइनिंग होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हम इनपुट देंगे, इनपुट आपका कैसा सिग्नल होगा, एसी सिग्नल होगा। इस एसी सिग्नल को ये रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर जो है कि बेसिकली एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। यहां पर जो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेसिकली यहां पर इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि जो भी मेरे घरों में जो एसी सप्लाई आता है वो 230 का आता है, जो हाई वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को आपका डायोड सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसका वोल्टेज लेवल को रिड्यूस करके डायोड के थ्रू पास करवाएंगे। इसीलिए जो यहां पर जो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे वो आपका क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये भी चीज याद रखना है। ट्रांसफार्मर आपका 2 साइड होगा, एक आपका प्राइमरी साइड होगा, दूसरा आपका क्या होगा, सेकेंडरी साइड होगा। ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड एक दूसरे से म्यूचुअली क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ये चीज आपको समझना है। यहां पर एक डायोड का यूज करेंगे। डायोड बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसका 2 टर्मिनल होगा, एक आपका एनोड होगा, दूसरा आपका क्या होगा, कैथोड होगा। अब यह समझना है कि यदि आपका एनोड आपका वेवफॉर्म का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और कैथोड आपका वेवफॉर्म का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो आपको बोलना है डायोड आपका ऑन होगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। यदि आपका एनोड आपका वेवफॉर्म के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और कैथोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तब आपको समझ लेना है कि डायोड आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ये चीज आपको समझना है। यहां पर जो एसी सिग्नल है वो आपका टाइम वेरिंग सिग्नल है। ये आपका साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ये साइन ओमेगा टी आपका क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। 0 से लेके आपका क्या हो रहा है, पाई, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, 3 पाई से लेके 4 पाई। ये कंटिन्यूअस वेवफॉर्म क्या होगा, फॉलो करता जाएगा। इसका मतलब है 0 से लेके पाई जो आपका इनपुट वेवफॉर्म है वो पॉजिटिव है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में पॉजिटिव है, 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में क्या है, नेगेटिव है। एक साइकिल को कंसीडर करेंगे स्टूडेंट और आपका वेवफॉर्म को एनालिसिस करेंगे। तो एक साइकिल का मतलब होता है कि एक साइकिल का मतलब होता है वेवफॉर्म का एक टाइम पीरियड में आपका वेवफॉर्म को क्या करना है, देखना है, वो आपका क्या हो, 1 साइकिल होगा। इसका मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में इस वेवफॉर्म का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, क्योंकि 2 पाई के बाद ये वेवफॉर्म क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये चीज आपको समझना है। इसका मतलब है ये आपका इनपुट वेवफॉर्म का क्या है, ग्राफ है। अब देखो 0 से लेके पाई के बीच में आपका वेवफॉर्म का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपका वेवफॉर्म का ऊपर वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा और नीचे वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज आपको समझना है। यहां से 2 केस जनरेट होगा, एक आपका पॉजिटिव वेवफॉर्म के लिए, एक आपका नेगेटिव वेवफॉर्म के लिए। जब आपका केस नंबर 1 का एनालिसिस करोगे तो ओमेगा टी आपका क्या होगा, 0 से लेके पाई तक होगा। जब 0 से लेके पाई तक का एनालिसिस करोगे तो ऊपर वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है, तो प्राइमरी साइड का ऊपर वाला पार्ट यदि पॉजिटिव है तो सेकेंडरी साइड का भी ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्राइमरी साइड का नीचे वाला पार्ट यदि नेगेटिव है तो सेकेंडरी साइड का नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज आपको समझना है। इसका मतलब डायोड का 2 टर्मिनल होता है, एक आपका एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड आपका वेवफॉर्म का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये आपको बता चुके हैं। जब आपका ये सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा तो
इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। इसका मतलब है कि V0 इक्वल टू क्या होगा, V इन होगा। ये चीज आपको समझना है। इसका मतलब है कि जब आप पॉजिटिव वेवफॉर्म इसके थ्रू पास करोगे तो डायोड आपका कंडक्ट होगा, और कंडक्ट जब हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। ये चीज आपको समझना है। तो V0 इक्वल टू क्या होगा, V इन होगा। अब केस नंबर 2 का एनालिसिस करते हैं। जब वेवफॉर्म का नेचर पाई से लेकर 2 पाई के बीच में होगा तो वेवफॉर्म आपका निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी साइड का ऊपर वाला पार्ट निगेटिव होगा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंडरी साइड वही फॉलो करेगा, ऊपर वाला पार्ट निगेटिव, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है आपका जब ऊपर वाला पार्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये आपका निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी आपका निगेटिव होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका एनोड है, ये आपका क्या कैथोड है। एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब डी आपका क्या होगा, ऑफ होगा। जब डी ऑफ होगा तो आई आपका क्या हो जाएगा, इस सर्किट में आपका जीरो फॉलो करेगा, क्योंकि ये सर्किट जो हो गया ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में करंट आपका क्या होता है, जीरो होता है। जब करंट जीरो होगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना। इसका मतलब यहां पर करंट आपका जीरो नहीं हो रहा था, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो रहा था। यहां पर करंट जीरो हो रहा है, इसीलिए आपका इनपुट करंट आपका जीरो हो जा रहा था, आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, इसके अक्रॉस में जीरो होगा। ये चीज आपको समझना है। इसका मतलब है इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, तो जीरो से लेकर पाई के बीच में डायोड आपका कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब जैसा इनपुट वेवफॉर्म होगा वैसा ही आपका क्या होगा, आउटपुट वेवफॉर्म होगा। बट पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आपका डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो है। इसका मतलब पाई से लेकर 2 पाई के बीच में डायोड आपका ऑफ होगा और आउटपुट को शो करेगा जीरो। इसका मतलब है इसी तरह का बिहेवियर आपका अगेन रिपीटेशन करेगा। 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में वेवफॉर्म पॉजिटिव है तो आपका वेवफॉर्म मिलेगा। फिर 3 पाई से लेके 4 पाई के बीच में आपका वेवफॉर्म निगेटिव है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड आपका ऑन होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड आपका ऑफ हो जाएगा। जिस कंडीशन में ऑफ होगा वहां पर आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये चीज आपको समझना है। इसका मतलब है VDC जो होगा VM बाई पाई होगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहां पर हम प्रूफ करके नहीं बता रहे हैं, बट आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एवरेज वैल्यू जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का VM बाई पाई होता है। यही यदि करंट का एवरेज पूछता तो IM बाई क्या होता, पाई होता। VRMS का वैल्यू जो होगा VM बाई 2 होगा। यदि IRMS पूछता तो IM बाई क्या होता, 2 होता। ये चीज आपको याद रखना है। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1.57 होगा। ये चीज आपको याद रखना है। रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, इसको याद कर लेना, 1.21 होगा। इफिशिएंसी जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6% होता है। यदि पॉइंट में पूछेंगे तो 0.406%, सॉरी 0.406 होगा। पीक फैक्टर जो होगा 2 होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होगा, VM होगा। इतना सारा चीज को आपको याद रखना। ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, बट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है, तो आपको बोला 1.21 होता है। इसका एफिशिएंसी कितना होता है, तो आपको बोला 40.6% होता है। इसका पीक फैक्टर कितना होता है, तो आपको बोला 2 होता है। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज उस तरह के वोल्टेज को बोलते हैं जो रिवर्स बायस में वो कितने वोल्टेज को डायोड आपका क्या करे, सस्टेन करे। उससे बियॉन्ड यदि वोल्टेज देंगे तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। मतलब डायोड आपका रिवर्स बायस में कितने वोल्टेज को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। उसका जो वैल्यू होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो आपका क्या होता है, VM होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इतना सारा चीज आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजों को आपको याद रखना है यार। ये आपका रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करते हैं, सेंटर टैप में डायोड कितना होता है, ब्रिज में कितना होता है, सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, इनपुट वेवफॉर्म ये है, आउटपुट वेवफॉर्म आपका ये है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये है। यदि इतना पूछे तो आपको इतना सारा चीजों को क्या करना, लिखना है। आपको मेन पॉइंट बता दिए, आपको टोटल इसको डिडक्शन कर देना। इसका सर्किट डायग्राम ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आपको एक भी नंबर डिडक्शन नहीं होगा। आज यदि कंपटीशन में पूछे तो यहां से प्रॉब्लम पूछेगा, इनपुट वेवफॉर्म क्या होता है तो इसको टिक करेगा, आउटपुट वेवफॉर्म ये होता है, किस कंडीशन में डायोड आपका ऑन होगा। सभी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, एक्सप्लेन करना। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट में बताएंगे आपको फुल वेव रेक्टिफायर का 2 कैटेगरी है, एक आपका सेंटर टैप, दूसरा क्या है ब्रिज। यदि ये दोनों पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां से 100% श्योर है आपका एक प्रॉब्लम फंसेगा ही फंसेगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।